नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह और आज आप लोग को एक 45 फीट बाय 35 फीट में बना हुआ घर का अब तक का जो काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। इस घर के अंदर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस साइज़ का कॉलम है, कहाँ पर इस घर के लिए टॉयलेट, बाथरूम, किचन, कितना रूम है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे पूजा रूम है, सारा चीज़ दिखाऊंगा। कॉलम और बीम का डिटेलिंग के साथ में स्टील का भी जानकारी आज देने वाला हूं और उसके साथ बताऊंगा कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो, इस वीडियो को देखिएगा, आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको अपना घर बनाने में कितना रुपये का खर्चा आने वाला है। इस घर का सबसे पहले साइड व्यू की बात कर लिया जाए तो देख सकते हो 3 यहाँ पे बॉक्सनुमा डिज़ाइन का विंडो का काम किया गया है। इसे 9 इंच बाहर निकाला गया है। इसका ऊपर और नीचे वाला हिस्सा में ढलाई के साथ काम किया गया है और दोनों साइड में ब्रिक वर्क का काम यहाँ पे किया गया है। प्लास्टर के बाद ये बॉक्स वाला रूप ले लेता है। अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ पेंट करते हो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके साथ इस घर का जो पैरापेट वाल का काम है, जो छत के ऊपर का जो जुराई का काम किया जाता है, वो अभी काम बाकी है। अच्छे पैरापेट वाल के साथ यहाँ पे काम होने वाला है। आने वाला दिन में आपको अच्छा डिज़ाइन मिलने वाला है इस घर के साइड एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन में भी। इस घर का जो फर्श का लेवल रखा गया है इसके बारे में आप देखिए कि कैसे आपको इसका डिसाइड है वो करना चाहिए कि कितना आपका ऊंचाई होगा। देखिए यहाँ पे 12 इंच बाई 9 इंच का बीम का जो काम है वो किया गया है। 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। इसका ऊंचाई में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि ऊंचाई क्या रखा जाए। तो देखिए कुछ इस तरीक़ा से बीम सामने की तरफ, साइड की तरफ बिल्कुल सेम साइज़ का है। और ऊंचाई देखिए, कभी भी आप इसका ऊंचाई डिसाइड करते हो तो जो अगल बगल से आपका रोड गया हुआ है वहाँ से कंपेयर कीजिए। जैसे कि देखिए सामने की तरफ वहाँ रोड गया हुआ है और वहाँ से लगभग 4 से 4.5 फीट के आसपास में इसका ऊँचाई है वो रखा गया। काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल हाइट यहाँ पर रखा गया है। कभी भी रोड के लेवल से आपको 3 फीट कम से कम ऊंचाई रखना चाहिए, तब आपका जो घर होगा फर्श का लेवल सही होगा। उससे कम रखिएगा तो आने वाले दिन में जो आपका रोड है वो ऊंचा होगा, फिर आपका घर नीचे हो जाता है। बहुत सारा आपने घर में देखा भी होगा। तो इस तरीक़े से इस कॉलम को देखा जाए तो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, देख सकते हो। सरिया का बात किया जाए, टोटल नंबर ऑफ़ जो कॉलम है लगभग 16 से 17 कॉलम यहाँ पे लगाया गया है और 4-4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे आप देख पा रहे हो। प्रत्येक कॉलम में 12 mm का सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। कुछ इस ढंग से आप देख सकते हो। इसके साथ यहाँ पे कुछ फ्रंट एलिवेशन का जो काम किया गया है उसको बढ़ाने के लिए, जो इसका लुक है बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीक़े से काम किया गया है। देखिए इसे 4 इंची बाई 9 इंची में बनाया गया है। देखिए सामने की तरफ ऐसा दिखता है और साइड की तरफ से कुछ इस तरीक़े से दिखता है। अगर आप इसी डिज़ाइन को चाहते हो कि आपका कम पैसा में काम हो जाए तो 5 इंची का आप जुराई के साथ भी अपना काम करवा सकते हो। इसका संख्या 4 है। कॉर्नर पे इसका काम है वो किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। लेफ़्ट कॉर्नर पे इस तरीक़े से काम किया गया है। लिंटल बीम को आगे बढ़ाया गया है, ये देख सकते हो नीचे वाला हिस्सा को। और एक अच्छा डिज़ाइन आपको आने वाला दिन में देखने को मिलता है। इसका जो मिलेगा और इसका जो फ्रंट एलिवेशन है काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके ऊपर में पैरापेट वाल का भी एक सुंदर सा डिज़ाइन आपको आने वाला दिन में देखने को मिलेगा। मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। इसका राइट साइड में बात किया जाए, दाहिने साइड में तो देख सकते हो इस घर के लिए जो पार्किंग एरिया है वो रखा गया है। पश्चिम मुखी ये घर है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे जो पार्किंग का एरिया रखा गया है, जो पार्किंग के लिए जगह यहाँ पर रखा गया है, कार पार्क आसानी के साथ हो सकता है। और इसमें भी कुछ अलग टाइप से काम किया गया। देखिए यहाँ पे ढलाई के साथ लगभग 2 फीट बाई 4 इंच का यहाँ पर रखा गया है। 4 इंच का ढलाई 2 फीट के आसपास में चौड़ा यहाँ पे किया गया है। और जो सामने की तरफ आपने डिज़ाइन देखा था उसी पैटर्न पे बना हुआ आपको उस कॉर्नर पे भी नज़र आता है। जो डिज़ाइन आपने यहाँ देखा था उसी को सेम यहाँ पे लगाया गया, देख सकते हो। ऊपर वाले हिस्सा को हाइड किया गया। तो ऐसा इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। फ्रंट एलिवेशन देखिए। फिर जल्दी से इस घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे कि आखिर अंदर में इस घर को किस तरीक़े से बनाया जा रहा है। ये है फ्रंट व्यू। दाहिने साइड में पार्किंग एरिया, बीच में इस घर के लिए मेन एंट्रेंस रखा गया है। लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के लिए मेन दरवाज़ा रखा गया है। बहुत सारे लोग 3 फीट के आसपास में ही मेन दरवाज़ा को रखते हैं, तो नहीं, आपको मेन दरवाज़ा को कम से कम 4 फीट चौड़ा तो ज़रूर रखना चाहिए। तो ऐसा काम यहाँ पे किया जा रहा है। चौखट वगैरह जो भी आप देखिए, घर के प्रत्येक जो चौखट है उसे फिक्स कर लिया गया है। लकड़ी का सारा चौखट है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए घुसने के साथ यहाँ पे हॉल है, उधर आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। किचन के बगल में आप अच्छे तरीके से समझे, इसलिए मैं आपको पहले लेफ़्ट साइड का दिखाऊंगा, फिर राइट साइड का जो काम है वो दिखाऊंगा। पर चलिए मैं आपको पहले लेफ़्ट साइड का जो काम है उसको दिखाता हूँ। तो पहले आपको घुसने के साथ ही मिलता है पहला रूम।
तो चलिए, पहला रूम है घुसने के साथ, इससे आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। गेस्ट वगैरह जो आते हैं वो आसानी के साथ यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे डबल विंडो का प्रयोग किया गया है और साथ में देखिएगा तो छज्जा भी लगाया गया है। छज्जा ये देख सकते हो, लिंटल बीम के साथ में ही जो छज्जा है उसका काम करवाया जाता है। और उसके साथ साथ इसका ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखना आपको, लगभग 1.5 फीट के आसपास में चौड़ा रखना है, उससे ज़्यादा चौड़ा आपको छज्जा नहीं रखना है। अगर ज़्यादा चौड़ा कीजिएगा तो फिर आपका घर का लुक है वो भद्दा हो जाएगा। तो देखिए, ये पहला रूम था, वहाँ पे दूसरा रूम आपको मिलेगा। उसके बाद फिर कॉर्नर की तरफ तीसरा रूम आपको देखने को मिलेगा। मतलब लेफ्ट साइड में 3 रूम बनाया गया। चलिए, मैं आपको दूसरा रूम है उसको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, 3 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज़ का इस रूम के लिए जो डोर का साइज़ है वो रखा गया है। इधर आप देखिए, वायरिंग के लिए जो कटिंग है, कटिंग का काम चल रहा है। और इसके साथ साथ एक और यहाँ पे देखिएगा तो विंडो आपको इस रूम में देखने को मिलता है। जी हाँ, सिर्फ इसमें एक ही विंडो आपको देखने को मिलता है। लगभग 4.5 फीट बाई 4 फीट का साइज़ का विंडो है। ये देखिएगा, ये देखिए चौखट वगैरह जाम है। कॉलम को काटने से आपको बचना चाहिए। इस तरीक़े से बिल्कुल कॉलम को काटते हुए आपको जाम नहीं करना चाहिए। 5 इंची का जो जोराई होता है उसका सहयोग भी आप ले सकते हो। कॉर्नर वाला रूम है, यहाँ पे डबल विंडो का प्रयोग किया गया है। बड़ा बड़ा साइज़ का 2 विंडो है। प्राकृतिक से प्राप्त होने वाला जो हवा है, लाइट है, आसानी के साथ मिलेगा आपको, जिससे इस घर का जो खुशनुमा माहौल है वो बना रहेगा। इस घर में देखिए कहीं भी अभी बिजली वगैरह का काम नहीं किया गया, लेकिन इस तरीक़ा से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। इस तरीक़ा से खिड़की है, दरवाज़ा है कि बिल्कुल प्रत्येक रूम में, प्रत्येक आपका जो हॉल है, डाइनिंग है, हर जगह पे आपको लाइट यहाँ पे नेचुरली प्राप्त हो रहा है और हवा भी बिल्कुल फ्रेश मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो देखिए, कभी भी घर बनाइएगा तो आप विंडो और दरवाज़ा का साइज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, लेफ्ट साइड में आपको 3 रूम देखने को मिल गया, 1 2, उसके साथ साथ 3 रूम है। और जो सामने वाला एरिया आप देख पा रहे हो, ये है इस घर के लिए पूजा रूम है। चलिए, मैं आपको पूजा रूम को दिखा ही देता हूँ। उसके बाद में आपको जो राइट साइड का कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको दिखाऊंगा। देखिए, पार्टीशन वाल के रूप में 5 इंच का ही यहाँ पे काम किया गया है। अंदर का दीवार सारा 5 इंच का है। मैं अभी आपको पूरा डिटेलिंग देने वाला हूँ। ये देखिए, लगभग 7 फीट बाई 6 फीट का आसपास का यहाँ पे पूजा रूम है। एक विंडो भी यहाँ पे लगा लिया गया है साइड की तरफ। हालांकि विंडो का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा किया जा सकता था पूजा रूम में। और ये है इस घर के लिए किचन। देखिए, यहाँ पे जो किचन का काम है वो 3 फीट बाई 7 फीट का डोर के साथ में यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए, चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा काम है किचन में। उसके साथ देखिए, जो भी चौखट लगाया गया है वो सागवान का चौखट यहाँ पे यूज़ किया गया है। लकड़ी का एक अच्छा फिनिशिंग के साथ सारा चौखट को आप देख पाइएगा, प्राइमर इसमें किया हुआ है। इसका जो स्लैब है, जो किचन का स्लैब है, इसके बारे में बात किया जाए तो एल शेप का यहाँ पे जो स्लैब है उसका निर्माण किया गया है। आप आसानी के साथ देख सकते हो। 2 फीट चौड़ा यहाँ पे स्लैब रखा गया है और 2.5 इंची इसका मोटाई है वो रखा गया है। ज़मीन के लेवल से 35 इंची का ऊंचाई पे इसे फिक्स किया गया है। जी दोस्तों, फर्श की ऊंचाई से 35 इंची के आसपास का ऊंचाई इसका रखा गया है। और 2 फीट बाई 1.5 फीट का सिंक है। डबल विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। विंडो 4.5 फीट बाई 4 फीट का है, उधर 3.5 फीट बाई 4 फीट का विंडो लगाया गया है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ साथ कुछ जगह यहाँ पे खाली छोड़ा गया है जहाँ पे फ्रिज आप रख सकते हो। बहुत सारे लोग किचन में भी फ्रिज रखना पसंद करते हैं, तो फ्रिज के लिए यहाँ पे जगह अलॉटेड किया गया है। ये देख सकते हो, ये स्लैब है, उधर 2 विंडो है। और इसके साथ साथ जो और भी कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको भी देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने रुपए का खर्चा आया है, जिससे आपको और भी ज़्यादा जो डाउट है अपने बनने वाले घर के लिए वो क्लियर हो सकता है। तो ये है इस घर के लिए तीसरा रूम। यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का विंडो है। ये मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम में अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम बनाया गया। देखिए, रूम के अंदर में ही यहाँ पे 2.5 फीट बाई 7 फीट का डोर वाला रूम के अंदर में ही अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है, आप देख सकते हो। और इसके ऊपर वाला हिस्सा जो बीम है, लिंटल बीम, उसके ऊपर वाला हिस्सा को स्टोर बॉक्स बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, फर्नीचर वर्क यहाँ पे आप करवा सकते हो। उसके बाद अंदर में आसानी के साथ जो सामान है, घर का एक्स्ट्रा जो सामान रहता है उससे आप रख सकते हो। ऐसे ये बड़ा बॉक्स वहाँ तक गया हुआ है। और दाहिने साइड का जो हिस्सा है वो इस घर के लिए जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है वो बनाया गया है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। ये सीढ़ी रूम है और इसके जस्ट बगल में उधर आपने देखा था अटैच टॉयलेट बाथरूम, उसी के बगल में ये ऊपर में स्टोर रूम हो गया, नीचे में कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे बनाया गया है। ये आप देख सकते हो।
यहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया है। ये जो सीढ़ी है एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि क्लॉकवाइज सीढ़ी आपको बनाना चाहिए, दाहिने तरफ से ख़त्म होते हुए बाएं तरफ ये, दाहिने तरफ से स्टार्ट होते हुए बाएं तरफ ये ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाएं तरफ से स्टार्ट होते हुए जैसे घड़ी घूमता है उस तरीक़ा से आपको क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाना चाहिए। इसे वास्तु के अनुसार गलत माना जाता है, बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन रहता है। वास्तु को मानते हो तो आपको क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाना चाहिए। और ये है इस घर के लिए एक छोटा सा रूम, जिससे आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। इसका चाहो तो आप छोटा सा स्टडी रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, स्टोर रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे खड़ा होकर, जो मेन एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ पे खड़ा होकर आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि कहाँ पे किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको मेन डोर पर खड़ा हो गया हूँ। ये कुछ इस तरीक़ा से है ये मेन डोर। देखिए मेन डोर में मैं खड़ा हो जा रहा हूँ। उसके साथ जैसे ही आप घर में घुसते हो आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको रूम मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूजा रूम है। देखिए वो पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, उसके साथ साथ ये तीसरा रूम है। मतलब 3 रूम आपको लेफ़्ट साइड में मिल जाता है। तीनों रूम ही है, आप देख सकते हो। सामने की तरफ आपको मिला था पूजा रूम, ये पूजा रूम था। उधर आपका किचन था, यहाँ पे मास्टर बेडरूम था, अंदर में टॉयलेट बाथरूम था, तो आपने देखा था। उसके बगल में ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, ये देख सकते हो। इसका दरवाज़ा साइड से रखा गया है। उसके साथ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ सीढ़ी है। उसके बगल में एक छोटा सा रूम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम या फिर स्टोर रूम आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हो। तो एक अच्छा पैटर्न के साथ ये बनता हुआ घर है। और 4 बेडरूम के साथ यहाँ पे हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम, स्टोर रूम भी देखने को मिलता है। 7 फीट की हाइट पे लिंटल बीम रखा गया है। 10 फीट की हाइट पे इस घर का जो छत है उसका हाइट रखा गया है। एक अच्छा यहाँ पे काम किया जा रहा है। और ये जो आप बीम देख रहे हो इसका डेप्थ 4.5 इंच रखा गया है। 4.5 इंच मोटा ढलाई किया गया है, ये देख सकते हो। हालांकि उसका साइज वहाँ पे बढ़ाया गया है क्योंकि लंबा स्पेन है, नीचे में दीवार नहीं है। तो देखिए इस तरीक़े से जहाँ पे भी दीवार है 4.5 इंच का डेप्थ वाला यहाँ पे किया गया है, जिसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। आप चाहो तो 8 mm का भी सरिया का इस्तेमाल कर सकते हो और 10 mm का सरिया का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। लिंटल वाला बीम है। सारा बीम का जो कहानी है वो यहाँ पे आप 4.5 इंच का ढलाई के साथ देख पा रहे हो। और सारा जो चौखट है उसका भी काम यहाँ पे कर लिया गया है, लगा लिया गया है। फ़र्श की बात किया जाए तो कुछ हिस्सा में इस घर का जो फ़र्श है उसका काम भी कंप्लीट कर लिया गया है। ये सारा चीज़ मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है। जितना आप इस घर के बारे में जानिएगा, जो मैं पैसा बताऊँगा उसके बारे में, उतना आप अपने बनने वाले घर के लिए एनालाइज कर पाइएगा। तो पूरा देखिए कैसे बनाया जा रहा है। सारा जो चौखट है फिक्स कर लिया गया है। जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची का रखा गया, अंदर का दीवार है वो 5 इंची का रखा गया है। और खिड़की वगैरह भी लकड़ी का ही यहाँ पे फिक्स किया गया है, आप देख सकते हो इसके चौखट को। और अंदर का जो दीवार है वो 5 इंच का है, मैंने आपको बता दिया था। अंदर का दीवार जो सारा है वो 5-5 इंच का है, ये भी 5 इंच का है। लेकिन ये जो सीढ़ी रूम के तीनों तरफ का दीवार है वो 10 इंच का यहाँ पे रखा गया है। और ये सही भी है। कभी भी आप घर बनाइएगा अंदर का दीवार अगर 5 इंच का रख रहे हो, फिर भी आपको जहाँ पे सीढ़ी है उसका दीवार है वो 10 इंच का रखना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी का लोड रहता है। उसके चलते आपको 10 इंच का कम से कम सीढ़ी वाला रूम में जो दीवार है अंदर का पार्टीशन वाला उसको भी 10 इंच का आपको रखना चाहिए। देख सकते हो दोनों तरफ से 10 इंच, बाहर का दीवार वो भी 10 इंच का यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है वो किया गया है। सीढ़ी का भी ढलाई कंप्लीट किया गया। इस घर के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण है वो अब तक नहीं किया गया है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। तो उसका खर्चा इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जो अब तक का काम किया गया है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीक़ा से इस घर के लिए हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सारा काम जो किया गया है उसके बारे में मैंने आप लोग को जानकारी देने का अब तक कोशिश किया। कॉलम के बारे में भी मैंने बताया कि 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम है, 4-12 mm सरिया का इस्तेमाल किया गया है। बीम के बारे में भी मैंने बताया आपको। उसके साथ साथ ये दीवार जो आप देख पा रहे हो सारा लाल ईंट का ही इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो देखिए इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ पे बनाने में कितना रुपये का खर्चा लगा है और उसके साथ साथ यहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट क्या है। तो जो रेड ब्रिक आप देख रहे हो ये 6 से 7 रुपये के आसपास में आसानी के साथ 1 नंबर जो ईंट है वो मिल जाता है। बालू का बात किया जाए तो 35 रुपये प्रति CFT के हिसाब से यहाँ पे बालू गिराया गया है। उसके साथ साथ अगर बात कर लिया जाए एग्रीकेट का, गिट्टी का, तो ये देख सकते हो 40 रुपये प्रति CFT के हिसाब से यहाँ पर जो गिट्टी है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीक़े का मटेरियल का जो रेट है मैंने आपके साथ साझा इसलिए किया
ताकि आप एनालाइज़ कर पाओगे कि हर जगह का रेट है वो अलग अलग होता है, हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट का रेट है अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाइए रेट को। इसलिए मैंने आपको यहाँ का मटेरियल कॉस्ट को बताया। यहाँ पे 75 रुपये प्रति केजी के हिसाब से सरिया का इस्तेमाल भी किया गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है, लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए। मतलब इस घर का नक्शा बनाने से लेकर लेआउट करने से लेकर अब तक, मतलब छत का ढलाई तक, उसके साथ साथ चौखट का जो आप देख रहे हो काम किया गया है, वहाँ तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में 12.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 12.5 लाख रुपए खर्चा है तो आपके यहाँ भी 12.5 लाख में ये काम निकल जाए। अगर आपके यहाँ मटेरियल कॉस्ट थोड़ा कम होगा, लेबर कॉस्ट कम होगा, तो आपको आसानी के साथ इसका जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके यहाँ मटेरियल महंगा होगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। इसलिए मैंने आपको सारा जो मटेरियल है उसका कॉस्ट भी बताया था। तो मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाला दिन में और भी बहुत सारा वीडियो इस घर का भी और दूसरा घर का भी मैं दिखाऊंगा, जिससे आप लोग का और भी ज़्यादा हेल्प किया जा सके। अगर आपके हित संबंधी या फिर दोस्त में कोई घर बना रहा तो आप उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।